नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो केस किया गया है तो उस पे कुछ अपडेट आए हैं आज के डेट में। देखिएगा, यहाँ पे इसको केस नंबर वगैरह तो मिल गई है, लेकिन चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। हालांकि यहाँ पे देखिएगा जो डेट दे रखा है कि कब इसको फाइल किया गया था और उसके बाद केस नंबर है। हालांकि अभी स्टेटस तो पेंडिंग दिखाएगा ही, क्योंकि अभी इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया है, यानी कि अभी इस पर सुनवाई हुई नहीं है। और प्रेजेंट और नेक्स्ट लिस्टेड ऑन, यानी कि इस केस को लिस्ट किया जाएगा। क्या होता है ना कि सुनवाई करने से पहले एक नंबरिंग दिया जाता है कि ये वाला जो केस है वो इस दिन को सुनवाई होगी। तो यानी कि लिस्ट करना है, वो कल के डेट में लिस्ट हो जाएगा। तो कल के डेट में लिस्ट होता है तो हो सकता है एक आध दिन में आपका इस पर सुनवाई हो जाएगी। एक आदमी कहने का मतलब ये है कि कल लिस्ट होता है तो परसों सुनवाई हो सकती है, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। तो अभी कल इस पे सुनवाई नहीं होगी, कल तो इसको लिस्ट ही किया जाएगा कि इसका जो सुनवाई है वो कब होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिएगा, इन कोर्ट नंबर 1 में ये केस गया है और जो पिटिशनर है वो आप देख सकते हैं, संदीप कुमार है और नरेंद्र रावत है, दीपक सिंह है। 3 लोगों का यहाँ पे नाम दिया गया है और ये जो एड्रेस वगैरह उनका जो है पिटिशनर का, और इनका एडवोकेट है सुजीत नोटवाल है। और यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि किसके अगेंस्ट ये किया गया है, आप देखेंगे कि सभी आरआरबी को ये देखिएगा, रेलवे, मुंबई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसके बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये हर एक जगह रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही लिखा गया है। क्या इतना बार लिखने का क्या फ़ायदा? मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इतना बार। हो सकता है टाइपिंग में ईरर की वजह से ये इतना बार लिखा गया है, लेकिन ये जो किया गया है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को ही किया गया है। चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जो रिस्पोंडेंट है उनका रेल भवन ओबियस है कि जो इनका एड्रेस है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है, केस इज डिफेक्ट फ्री। और केस नंबर वगैरह, डायरी नंबर वगैरह अभी स्टेटस पेंडिंग है, कोई अभी अटैचमेंट हुआ नहीं है इसमें, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो कल तो लिस्ट ही होगा और 1-2 दिन में इस पर हियरिंग होगा, यानी कि सुनवाई होगा। और मुझे लग रहा है कि ये कोई फ़र्क नहीं डालेगा, क्योंकि जिस तरीके से मजबूत पक्ष है, आप पढ़ाई करते रहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ में होता रहता है, क्योंकि जितने भी मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में आप जानते हैं कि आदमी का उम्र निकल जाता है, उसके बाद जॉब भी कर लेते हैं, तब तक सुनवाई चलते रहता है। इवन अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले ही, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कि जजमेंट आया है, तकरीबन 30 या 35 साल के बाद जजमेंट आया है, तो उनको शायद 70 या 75 लाख रुपया मिला मुआवजा, उसके बाद नौकरी भी दी गई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका जो एग्ज़ाम है वो डिले होगा। इसमें कोई मतलब मजबूत चीज़ है ही नहीं, बस ये सिर्फ टाइम जाया करने के लिए इस तरीके का चीज़ किया गया है। तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है कि इससे आपका जो एग्ज़ाम है वो बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। आपके जो सभी चीज़ें हैं वो एज यूजुअल होगी। बस यही बताने के लिए कि इस सब चीज़ों को देख के आप डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आएगी। मुझे पता है कि सभी चैनल आप विजिट करते हैं, तो बहुत सारे चैनल पे ये वाला आपने वीडियो भी देखा होगा, तो थोड़ा सा आप डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे कि पढ़े कि नहीं पढ़े, फिर लंबा खींचेगा क्या। तो ये सब निरर्थक चीज़ें हैं, आप पढ़ाई करते रहिए। ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, और रेलवे ये भी चाहेगी कि अगर इसमें कुछ दिक्कत भी है तो कम से कम अंतरिम आदेश ये ले लिया जाए कि एग्ज़ाम मुझे कंडक्ट करवाने दिया जाए। बाकी चीज़ें वो कोर्ट में चलती रहती है, और जानते भी है कि कोर्ट में जनरली जो जीत होती है वो सरकार की ही होती है। और आपको भी पता है कि न्यायालय पे तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में आपको भी पता है कि सीबीआई भी है। आप समझ गए होंगे, मेरी कहने का मतलब ये समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट जो चाहेगी वो तो होगा ही। ठीक है, बाकी आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रखिए, ये सब चीज़ें आपको डिमोटिवेट करने के लिए हमेशा आती रहेगी, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप पढ़ाई जारी रखिएगा। आपके एग्ज़ाम आपके जो मई है उसके फर्स्ट वीक में एनी हाउ स्टार्ट होने की संभावना 99 पॉइंट समथिंग % है। और मतलब कि आप ये मान के चलो कि हो ही जाएगा। ये सब चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।